जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, अमृत राय या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? ऑप्शन है रिपोर्ताज, संस्मरण, व्यंग या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिपोर्ताज। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रिपोर्ताज है और इसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। और लक्ष्मीपुरा 1938 में प्रकाशित हिंदी का पहला रिपोर्ताज है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, लोकायतन। रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो वह है ऑप्शन बी, क्योंकि लोकायतन जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निराला। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या फिर लाला भगवान दीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदम सिंह शर्मा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ इनमें से किसने किया था? तो पदम सिंह शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। इनमें से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है शांत, श्रृंगार, वात्सल्य या फिर भयानक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भयानक। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो भयानक रस। अगला क्वेश्चन, हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्त किस संत कवि की है? ऑप्शन है रैदास, दादू दयाल, नानक देव या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का संभावित समय माना गया है। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1050 विक्रम संवत। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? तो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। अगला क्वेश्चन, अमृत और विष किसकी रचना है? ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, अमृतलाल नागर, सुमित्रानंदन पंत या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। अमृत और विष इनमें से किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आलोचना, निबंध, चंपू काव्य या फिर काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलोचना। मेरे समय के शब्द इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक आलोचना है
और इसके लेखक केदारनाथ सिंह हैं। कौन है केदारनाथ सिंह? अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान इनमें से किसको दिया गया था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन, शहर में घूमता आईना के लेखक हैं। ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपेंद्र नाथ अश्क। शहर में घूमता आईना के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला क्वेश्चन, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, अलीगढ़, पटना या फिर आगरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? ऑप्शन है सबरपा, डोम्भिपा, सरहपा या फिर लुइपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, छायावाद या फिर भारतेंदु युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छायावाद। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो छायावाद को। अगला क्वेश्चन, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुंवर नारायण या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो वह है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, जाके प्रिय न राम वैदेही, ताज्य ताहि कोटि वैरिसम, जदप परम स्नेही। यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, नामदेव, कबीरदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर गद्यकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो भक्तिकाल के नाम से। अगला क्वेश्चन, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन है सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषराय, भगवान दास या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवान दास। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भगवान दास। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? ऑप्शन है 2022, 1962, 1955 या फिर 2021। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1962। इनमें से किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था? तो 1962 ईस्वी में। बात करें 2022 की, तो 2022 में तुमड़ी के शब्द रचना के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था और 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन इनमें से किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था?
ऑप्शन है दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी की बारात या फिर एक दिन बोलेंगे पेड़। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दो पंक्तियों के बीच। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो दो पंक्तियों के बीच के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 2002 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदाचार की तावीज, श्रीलाल शुक्ल। इनमें से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि सदाचार की तावीज श्रीलाल शुक्ल की नहीं बल्कि हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? ऑप्शन है अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो अनाम दास का पोथा को। अगला क्वेश्चन, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाटक। कोर्ट मार्शल इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है और इसके लेखक स्वदेश दीपक हैं। कौन है? स्वदेश दीपक। अगला क्वेश्चन, पथ के साथी किस विधा की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। पथ के साथी इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन, हेमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञे, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? ऑप्शन है अमृत राय, शकुंतला माथुर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। राज्यश्री इनमें से किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नत को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।